बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे शौकीन को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जिन्होंने अपनी लाइफ यूँ समझ लें कि शौक़ की खातिर जो है ना वो चेंज कर दी है। फुल टाइम जिसको कहते हैं ना जॉब बना ली है अपना शौक़। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे बंदे नहीं हैं कि जिनके पास और कोई काम नहीं है। माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएटेड हैं और काफ़ी टाइम जॉब भी करते रहे, लेकिन पहले शौक़ को पार्ट टाइम चलाते थे, अब जो है फुल टाइम चला लिया है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इनके घर का अपना सेटअप है। और शौक़ के अंदर अगर हम बात की जाए तो बकरों का शौक़ हो जाए, दुम्बों का शौक़ हो जाए, बछिया का शौक़ हो जाए, बछड़ों का शौक़ हो जाए, और ये मुर्गियाँ हैं, पीछे डॉग्स हैं, तो सारी चीज़ें ही माशाल्लाह ओवरऑल इन्होंने, जिसको कहते हैं ना ऑलराउंडर, वो हैं ये माशाल्लाह से। और इसके अलावा ये सिर्फ ये घर का सेटअप नहीं है, बाहर जो है मतलब यूँ समझ लें बहरिया टाउन के करीब इनकी बहुत बड़ी ज़मीन है, उस पर 50-60 बकरियाँ वहाँ रखी हुई हैं, जहाँ पे इनका ब्रीडिंग सेटअप है वो अलग डाला हुआ है। उसके मुतालिक भी इनसे आज इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। और घर में जो है वो एक अलग सेटअप डाला हुआ है, और दोनों चीज़ों को प्रोफेशनली बहुत यानी कि प्रॉपरली लेके चल रहे हैं। यहाँ घर के अंदर भी ये नहीं है कि खाली अपने ऊपर रखा हुआ है, एक डेडिकेटेड बंदा रखा हुआ है इसके लिए सैलरी के ऊपर, और वहाँ तो पूरा एक स्टाफ है ही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस ये है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक कर दिएगा। आई नो कि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और माजरत चाहता हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात थी। अब कोशिश करूँगा कि बैक टू बैक जो है वीडियोस, हफ्ते में एक आध वीडियोस तो कोई स्पेशल ऐसी वीडियो आती रहे। तो मिलते हैं ज़ुहैर भाई से। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मुज़म्मिल भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। तो ज़ुहैर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई ये शौक़ कैसे जनरेट हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब से कर रहे हैं शौक़? ये शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए। पहले एक दुम्बा पाला था मैंने घर में, उससे आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ा। थोड़े 2 बकरे लिए, फिर 2 से 4 किए, फिर थोड़े थोड़े करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी जो है वो बढ़ गया है। मैंने 20-25 बकरे तक पाले थे पहले घर में, मगर अब 3 साल से मैंने अपना फार्म कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे जो है वो अपना ब्रीडिंग सेटअप है, और अपना गायें भी है और उनके भी ब्रीडिंग है, और कुर्बानी का भी काम है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताइए कि आप वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसमें अभी तक कोई कमर्शियली काम स्टार्ट किया है, कोई पलाई सर्विस वगैरह कुछ अर्निंग हो रही है, या वहाँ पर भी शौकिया तौर पर ये अभी तक रखा हुआ है? नहीं, वहाँ पे अभी कोई पलाई सर्विस नहीं है। वहाँ पे जो है वो अपनी मेरी बकरियों की ब्रीडिंग है, उन्हीं के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अब सेल करेंगे आगे, कमर्शियल के तौर पे हम आ जाएंगे, मगर अभी नहीं है, अभी सिर्फ शौक़ ही है। और गायों में भी ऐसे ही करेंगे, अपनी ब्रीडिंग है उनका अपना करेंगे। पलाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल से कर रहा था, मगर इस साल मैंने कम लिए क्योंकि मैं थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, और पलाई की सेटअप भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे ले जाऊँगा सारा, क्योंकि घर पे जो है वो बहुत लिमिटेड स्पेस होती है, इसलिए। यानी आप घर पे भी अगर कोई आपको दोस्त वगैरह दे दें तो उनके आप बकरे वगैरह पाल देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, घर के ऊपर भी आप पाल देते हैं, लेकिन अब आप एक प्रॉपर सेटअप बना रहे हैं। अच्छा, वो इनका सेटअप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही, वैसे तो इनके पास पूरा सेटअप है, 50-60 बकरियाँ पल रही हैं, लेकिन पलाई के बकरों के लिए एक प्रॉपर अलग से सेटअप बना रहे हैं। घर में भी इसीलिए नहीं रख रहे क्योंकि भाई जब बंदा अपना जानवर देता है तो वो चाहता है उसकी अच्छे से केयर हो, प्रोफेशनली उसकी केयर हो, और उसकी फिर ग्रोथ भी हो। ज़ाहिरी बात है लिमिटेड स्पेस के अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली जो आप मेरे पीछे पूरा ये देख रहे हैं, हालांकि ये भी बहुत प्रॉपर बनाया हुआ है, अगर आप देखें तो बालू मिट्टी भी डाली हुई है और पूरा एक नेचुरल इनको एनवायरनमेंट दिया हुआ है। कहीं से नहीं लग रहा कि जो है ना ये एक बंगले का एक हिस्सा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड है ना, तो बकरों के पास ज़्यादा चहलकदमी करने की जगह नहीं है, तो उसमें ग्रोथ का आता है। हम रस्सी नहीं डालते, असल में बांधते नहीं है जानवर को। अच्छा। खुला ही पलता है, वो अपनी मर्ज़ी से जो खाता है। सबका मतलब एक ही सिस्टम है, किसी को कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। सही है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बात होती है बंदे की एक्सपर्टीज़ की। अभी आपको बी रोल्स में साथ साथ इनकी बच्चियाँ भी दिखेगी, और इनका जो बकरा जो यहाँ पे पाल रहे हैं उनमें जो इनका बेस्ट बकरा है वो भी मैं दिखाऊंगा, और बाकी बकरे भी कोशिश करूँगा दिखाऊं। तो लेकिन आप देख के आप यकीन नहीं करेंगे कि किसी यानी कि घर के अंदर एक बंदे ने एक छोटे से सेटअप पे इस किस्म के बकरे बंदा पाल रहा है। बच्चियाँ भी माशाल्लाह पीछे आपको दिख रही होगी, ऐसी ज़बरदस्त उसकी ग्रोथ है माशाल्लाह से, कि जो एक प्रॉपर कैटल फार्म के एक एनवायरनमेंट के अंदर जो ग्रोथ होती है। थोड़ा सा मैं अब ये ग्रोथ के हवाले से पूछना चाहूँगा कि क्या इनका आप दाना पानी कर रहे हैं, और वनडे वगैरह में बच्चिया को, बकरों को क्या देते हैं? बकरों को हम देसी देते हैं, कोई फीड नहीं देते। गंदम देते हैं, चना देते हैं, छिलका, चोकर, और जो सीज़न की घास होती है वो देते हैं। और गाय को भी ऐसे ही है, कोई फीड नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने छोटी सी ली थी,
बकरा ईद पे फिर मैं इसको घर ले आया तो मैंने कहा घर पे पालेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दांत हो गई है और आपके सामने एक ऐसी है। भाई वाक़यतन माशाल्लाह से ये इस वक्त कम से कम भी 6-7 मन होगी गोश्त में, अगर गोश्त की बात करें, यानी कि 12-13 मन जो है लाइव वेट पर है ये माशाल्लाह से अभी। और अभी 6 महीने हैं, 6 महीने तो अभी इसको घी वगैरह दूध वगैरह चल रहा है इसका? दूध देंगे इसको, अगले महीने से दूध का टाइम शुरू होगा। अभी इसको घी दे रहे हैं और इसका वंडा जो है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम हम देते हैं। अच्छा, और इसकी सफाई। ये बताएं कि बकरों में आप मुझे बता रहे थे कि गंदुम भी आप कोई स्पेशल चलाते हैं, कोई ख़ास कहीं से मिल है वो बहुत स्पेशल किस्म की वो लेके आते हैं, उसका क्या सीन है? वो गंदम जो है वो हम वही लेते हैं जो हम खुद खाते हैं, चक्की वाली गंदम होती है साफ़, मतलब ये जो दूसरी गंदम होती है जिसमें मट्टी पत्थर होते हैं वो नहीं लेते। हाँ। क्योंकि साफ़ गंदम जो हम खुद खाते हैं, आटा जिसका बनता है वही गंदम मैं लेके आता हूँ इनके लिए। तो क्या फार्मूला रखते हैं, क्या रेशियो रखते हैं, और उसका आप आटा भी बनवाते हैं? आप बता रहे थे हाँ, उसका आप आटा बनवा लेते हैं। गाय के लिए हम थोड़ा सा आटा बनवा लेते हैं, उसका थोड़ा मोटा आटा करवा लेते हैं। हाँ। और बकरों को हम जो है वो गीला करके देते हैं। फॉर्मुलेशन तो वो अपनी एक, हर जानवर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर सेट करना पड़ता है। हाँ। आप ये समझ लें जैसे अगर हम 1 किलो गंदम है तो उसमें 2.5 किलो छिलका और आधा किलो चोकर, 1 किलो चने, इस तरह उसका मिक्स करके जो है उनका ये बनता है। अच्छा भाई ज़बरदस्त। तो इसके ऊपर ये जो अभी बड़ा वाला आपका जो बकरा है सेल्फ फीड के ऊपर है या ये हाथ भराई के ऊपर है? नहीं, ये अभी सेल्फ पे है। इंशाल्लाह ये ईद के ऊपर भी इसको आपको दिखाएंगे। तो अभी इसको कोई ख़ास ट्रीट नहीं किया, अभी नेक्स्ट मंथ से जो है इसको ट्रीट करेंगे स्पेशल। वगैरह चल रहा है इसका या अभी शुरू करेंगे? अभी दूध नहीं है, अभी इसका शुरू करेंगे दूध वगैरह। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपको कोई ख़ास दोस्त वगैरह यहाँ पे पलाई पे देना चाहे या कोई मेरे सब्सक्राइबर बकरे अपने, फ़िलहाल जब तक आपका वहाँ पे सेटअप स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कितने बकरों की आप गुंजाइश निकाल सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? घर में तो 4-5 बकरे मैं पाल सकता हूँ अभी, मगर अगर जैसे किसी को ज़्यादा चाहिए, मतलब एयरली पलवाने हैं, तो वो तो फिर फार्म पे ही होंगे। घर पे कोई स्पेशल बकरे जो होते हैं बस वही मैं रखता हूँ अपने शौक के हिसाब से। शौक के हिसाब से, यानी वो आप देख कर ही रखेंगे। ठीक है। तो पाले तो उसमें रिजल्ट में मज़ा भी आए, ये ना हो इतनी मेहनत भी करें उसका कोई हासिल असूल भी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही। रिहाइश फिर आप अपनी लोकेशन भी बता दें कि एरिया कौन सा है ये? एरिया है नॉर्थ नाज़माबाद में मेरा घर है, नॉर्थ आई ब्लॉक में 5 स्टार चौरंगी के पास। सही है। तो नंबर भी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें। आपको कॉन्टैक्ट 0332 338 3319, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप भी मेरा इसी के ऊपर है। इसी के ऊपर है। चार्जेस क्या हैं आपके बकरों के पलाई के, और उसमें आप अगर एक एस्टिमेट बताना चाहें कि कितनी ग्रोथ हो जाती है? वैसे तो आपका रिज़ल्ट मैं इंशाल्लाह दिखा ही रहा हूँ, जो आपने घर में भी माशाल्लाह से बकरा बनाया है ज़बरदस्त किस्म का, फिर भी एक आपके चार्जेस क्या है मंथली? वैसे तो मंथली 5000 है, मगर ये डिपेंड करता है बकरे के ऊपर। 5000 में दूध शामिल नहीं है। अगर आप दूध करवाते हैं तो या तो वो आप ला दें या मुझे बता दें, दोस्त के चार्जेस होंगे वो करते हैं। इस 5000 में वैक्सीनेशन, डॉक्टर का हर चीज़, ट्रीटमेंट वो हमारी है इसके अंदर। सही है। इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं है। यानी 5000 में खुर बनेंगे उसके? सब बनेंगे, खोर, सींग, बाल, उसकी वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, आइवरमेक्टिन भी मैं सुपर लगाता हूँ मेरियल का। सही है। लोकल नहीं लगाता। सही है। हर चीज़ होगी उसकी, सारी चीज़ें हो जाएंगी माशाल्लाह। अब ये मुझे बताएं कि 7-8 साल के अंदर आपने कितना एक्सपीरियंस गेन कर लिया शौक़ करते हुए? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ लाजमी तौर पे कि भाई बंदा जब शौक़ खुद करता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो आधा डॉक्टर बन जाता है। बहुत रेयरली फिर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आप इस वक्त आपको कितनी एक्सपर्टीज़ हो गई है, क्या क्या काम आप खुद से कर सकते हैं? बकरों के हवाले से स्पेशली पूछ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 95% तो आप समझे मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा। खस्सी भी मैं खुद करता था पहले, मगर अब नहीं करता किसी वजह से। अब वो करा लेता हूँ, मगर उसकी ओवरऑल टेक केयर खुद ही करते हैं। सही है। बाकी कोई छोटी मोटी सर्जरी हो, कुछ दाना निकला है उसकी सर्जरी करनी हो तो वो हम खुद ही कर लेते हैं। फ्रैक्चर हो जाए तो वो टांग भी जोड़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे कर ले। बहुत रेयर केस है कि मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊँ, बहुत रेयर केस। वैसे मैंने ये भी मुझे पता चला कि ये पीछे बछिया की सींगें भी आपने माशाल्लाह खुद ही बनाई हैं? सींगें खुद ही बनाई थी माशाल्लाह से। अच्छा। ये हमारे शुरू से घर पे रखी है। हाँ। ईद पे ले आए थे, इंशाल्लाह इस साल देखें अच्छा तैयार हो जाएगी। तो आपके हाथ पे बिल्कुल सेट है बच्चिया माशाल्लाह? जी बिल्कुल सेट है, कुछ नहीं कहती बेचारी, शरीफ है बहुत। शरीफ है। नाम आपको रखा है इसका? नाम इसका बिल्लो रखा हुआ है। अच्छा, बिल्लो नाम रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त भाई। तो क्या रूटीन है आपका? यहाँ पे ज़्यादा टाइम देते हैं या फिर फॉर्म पे टाइम देते हैं? किधर आपका ज़्यादा दिल कहाँ लगता है? नहीं, टाइम तो मैं दोनों जगह प्रॉपर देता हूँ। यहाँ पे सुबह सब करके देख के फिर फार्म जाता हूँ। फार्म से फिर तकरीबन शाम हो जाती है मुझे वापसी में। फिर शाम का इनका टाइम हो जाता है जब आता हूँ, तो इनको देख के उसके बाद मैं फ्री होता हूँ।
सही है। टाइम दोनों जगह पूरा देता हूँ। टाइम पूरा देते हैं माशाल्लाह। तो अब आगे जाके आपकी यानी कि फ्यूचर प्लानिंग्स ये हैं कि आपने बछड़ों की भी पलाई शुरू करनी है और बकरों की भी? जी बिल्कुल, बछड़ों की भी होगी, फिर बकरों की भी होगी, और अपनी जो ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह इसी को हम एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। नॉर्मली लोग जो घर में शौक करना चाह रहे होते हैं वो रूफ टॉप के ऊपर बनाते हैं। आपने घर का जो आपके गार्डन का हिस्सा था उसी को ही कॉम्प्रोमाइज़ करके, या जो गाड़ियों की पार्किंग का हिस्सा था उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने ये पूरा बकरों का और इन सारी चीज़ों का बना लिया है। तो उसकी क्या वजह है, छत पे क्यों नहीं बनाया? छत पे जो है हर चीज़ की अवेलेबिलिटी मुश्किल होती है, उसमें फिर रोज़ घास लेके जाना ऊपर, फिर गंदगी भी बहुत होती है, ऊपर से कचरा सफाई भी नहीं होती सही तरह प्रॉपर से, इसलिए मैंने जो है नीचे रखा है। अपनी नज़र के सामने रहता है हर वक्त, तो उसकी केयर अलग होती है। छत पे फिर आप एक दफ़ा दिन में चक्कर लगा लेते हैं, 2 दफ़ा लगा लेते हैं। इसमें ये है कि आप आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। सही है। तो ये बताएं कि ये घर वालों की तरफ से कोई मसला तो नहीं होता, सपोर्ट होती है, और आस पड़ोस में कोई इशू तो कोई नेबर्स नहीं बनाते गंदगी के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो 8 साल में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सफाई 2 टाइम होती है। अभी भी आपको दिख रहा होगा कुछ भी नहीं है, हर वक्त सफाई है, कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर कोई इशू नहीं है। घर वालों की तरफ से पूरी सपोर्ट है। घर वालों की तरफ से पूरी सपोर्ट है आपके, यानी कि ख़ानदानी शौक है। ख़ानदानी शौक समझ लें आप एक तरीके से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत बेहतरीन बात है भाई। देखें, घर वाले भी अगर सपोर्टिव हों तो फिर बंदे को मोटिवेशन मिलती है, वो इस काम को आगे बढ़ाता है। तो सपोर्टिव होना चाहिए, ये मैं सबके पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा। लेकिन स्टडीज़ अपनी जगह है, ठीक है, वो आपको शौक़ के चक्कर में वो नहीं छोड़ना चाहिए कि आप इसी को ही लेके बैठ जाएं। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं और आप मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, तो आप इसको फुल टाइम लेके भी चलें ना इस काम को, तो इंशाल्लाह बरकत रहती है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपकी डेडिकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड, कि आपने बताया कि आपने 6 लाख का बछड़ा भी जो है ना अपना ज़िबा किया है, सही है, पिछले सालों में। इस उसमें कि वो तकलीफ़ में था, 2 से 3 मरतबा बुखार में आया, आपने उसको फिर ज़िबा कर दिया ताकि ये है कि उसकी तकलीफ़ आसान हो जाए। वरना 6 लाख की वर्थ रखने वाला बछड़ा कोई इतनी आसानी से, ये इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेता है। तो ये बताएं, उसके बावजूद आपका शौक़ ख़त्म नहीं हुआ? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ स्पेसिफ़िकली कि लोग 2-4 बकरे ख़रीदते हैं, वो मर जाए ना, उसके बाद भी शौक़ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ 2-3 बकरे उनके मर जाने में भी। तो ये बताएं कि क्या आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें मिली या कुछ नेगेटिव चीज़ें भी फेस कर रही हो, फिर भी कैसे कंटिन्यू रखा है इस शौक़ को? वो बछड़ा 3-4 दफ़ा उसको बहुत बुखार हो गया था, वो गिर गया था, फिर उसको तकलीफ़ में था इसलिए ज़िबा कर दिया। मगर उसके बाद से मेरा शौक़ और हो गया। अच्छा। क्योंकि ये जो है एक, आप ये समझ लें कि अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी होगी कि उसको मुसीबत होगी जो हुआ होगा, तो तकलीफ़ में भी था, वो ज़िबा कर दिया। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता मैंने और बढ़ा लिए, खुद ही शौक़ बढ़ता गया, क्योंकि ये हम इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। सही। हमने उसकी पूरी ट्रीटमेंट करी, पूरी कोशिश करी, मगर वो इन द एंड नहीं उसको हो सकता, तो उसको ज़िबा कर दिया फिर हमने। भाई देखें, बिल्कुल ऐसी बात है, नफ़ा नुकसान, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आप एक काम कर रहे हैं, कंप्लीट डेडिकेशन से कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो तो बंदा फिर शौकीन ही नहीं है ना, कि जो नुकसान होने के बाद शौक़ छोड़ दे। भाई वो शौक़ किस बात का था? आप तो फिर सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए कर रहे थे। सो दिस इज़ द शौक़ और दिस इज़ द इंस्पायरेशन जो हम तमाम लोगों के लिए, अल्लाह ताला हमें भी जो है ऐसे ही बरकत दे, इनके भी काम में बरकत दे, हमारे काम में बरकत दे, ऐसे ही शौक़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपको अगर कोई मैसेज देना चाहें मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, इस शौक़ के हवाले से खुसूसन? ये शौक़ हलाल शौक़ है, एक तो बाकी शौक़ों से बहुत बेहतर है, सुन्नत भी है एक तरीके से। आपको ये हर आदमी के कुर्बानी के लिए अपना पाल के जानवर करे या कहीं पलवा के करे तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह इनका नेक्स्ट जो वीडियो इनकी बनेगी वो इनके उस सेटअप की बनेगी। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन इनका जो प्रॉपर सेटअप है वो देखना चाहता है। तो वीडियो पसंद आई है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।